किस तरह से जनता से आप अपना संवाद स्थापित करें? जनता के द्वारा जो है प्रतिनिधि चुना जाता है, उसके बाद जनता का और जनता के लिए उसका काम रह जाता है। तेजस्वी जी नाराज है स्थानीय विधायक से, क्या सीट कायम रहेगी या कुछ बदलाव भी आ सकता है? और जहाँ तक उम्मीदवार का सवाल है, तो उम्मीदवार तो जो है पार्टियां तय करती हैं, वो मिल बैठ के तय होगा। केवल सड़क के मुद्दे के आधार पर ही चुनाव लड़ेंगे? 5वां साल है तो जो छठा भी तो आएगा। 5वें पर जो क्यों पूर्ण विराम आप लगाना चाहते हैं? नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज जमालपुर विधानसभा क्षेत्र की ओर से विधायक डॉक्टर अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के लिए वनभोज का आयोजन ऐतिहासिक ऋषिकुंड के पावन धरती पर किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में महागठबंधन के कार्यकर्ता और समर्थक यहां वनभोज में जुटे हैं। और 2025 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस वनभोज का जो आयोजन किया जा रहा है, इसका कितना फायदा 2025 विधानसभा चुनाव में मिलेगा, इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जमालपुर विधायक डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी। अजय बाबू, जिस तरह से आखिरी साल में वनभोज का आयोजन किया जा रहा है, क्या ये वनभोज चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के उद्देश्य से किया जा रहा है? पहले तो आपने कहा कि मेरे नेतृत्व में, तो आपको पहले बता दूं, ये सभी मुंगेर जिले के जितने महागठबंधन के साथी हैं उनके नेतृत्व का भोज है। और आपने कहा कि अंतिम साल में, अभी तो शुरुआत हुई है, ये अंतिम कहाँ है? अभी तो साल की शुरुआत हुई है, ये इसको अंतिम आप कैसे बोल देंगे, है ना? 5वां साल है। अरे 5वां साल है तो जो छठा भी तो आएगा। 5वें पर जो क्यों पूर्ण विराम आप लगाना चाहते हैं? इसको क्या किस तरीके से देखा जाए? 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं, 6 महीने बचे हुए हैं चुनाव को लेकर। इस महाभोज या इस वनभोज का असर किस तरह से चुनाव के दृष्टिकोण से देखे? ऐसा है कि वनभोज का असर तो हमेशा रहेगा, और असर का जहाँ तक सवाल है, वह तो जो जब ईवीएम दबता है तो वहाँ तो जनता फैसला करती है, फैसला उसके हाथ में होता है। वह किसी को राज तिलक लगा देती है, किसी को घर बैठा देती है। ये फैसला तो वो करेगी, उस दिन करेगी जिस दिन जो होना होगा। इसका उस दिन से कोई मतलब नहीं है। एक तरफ आरजेडी की ओर से पिछले दिनों दो बड़े नेताओं के द्वारा मुंगेर जिला मुख्यालय में भोज का आयोजन किया गया। अब आपके द्वारा जो महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के लिए इस तरह का भोज का आयोजन किया जा रहा है, क्या यह महागठबंधन के आला कमान के निर्देश पर हो रहा है, या लगातार भोज का आयोजन किया जाना महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का? क्या लगता है कार्यकर्ता एकजुट नहीं है? महागठबंधन के कार्यकर्ता एकजुट हैं, उसमें कहीं से माने इफ बट की आवश्यकता नहीं है। इसमें कहीं से कोई जो सो लेकिन परंतु नहीं है। और भोज का आयोजन होता है तो अच्छा ही होता है, आपको तो निमंत्रण मिलता ही है, जो सो आप भोज में जाते ही हैं, जो सो उस भोज का आनंद लेते हैं। हर भोज का आनंद लीजिए आप। प्रशांत किशोर लगातार महागठबंधन के खेमे में सेंध लगा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो एनडीए गठबंधन है वो भी लगातार महागठबंधन को ही टारगेट किए जा रही है। एक तो एनडीए गठबंधन के साथ साथ नया जो प्रतिद्वंदी प्रशांत किशोर जनसुराज के रूप में लेकर आए हैं, तो दोनों ही प्रतिद्वंदी से किस तरह से मुकाबला होगा 2025 विधानसभा चुनाव में? देखिए, 4 बाई इलेक्शन हुआ है, और 4 बाई इलेक्शन में 2 जगह उनके जनसुराज के उम्मीदवार को वोट मिला है, तो और 2 जगह नहीं मिला है। तो जहां मिला है बेला में, वो जनसुराज का उम्मीदवार जो था वो कभी जदयू का उम्मीदवार था, और उसको वो 2-2,500 या 2,500 वोट से ही चुनाव हारा था। वह उसका व्यक्तिगत वोट था, वो जनसुराज का वोट नहीं था। अगर बड़ा जनसुराज के वोट में दम होता तो वो तरारी में भी उसके कैंडिडेट को अच्छा खासा मत मिल गया होता, रामगढ़ में भी मिल गया होता। ये उस उम्मीदवार का वोट था, ये जनसुराज का वोट या उस दल का कोई वोट नहीं था। और ये कहीं से कोई इनकी ज़मीन है नहीं, और ये कूद फान करके अभी तो दिल्ली के लिए इन्होंने लिया था ठेका
केजरीवाल का 800 करोड़ रुपए का, हर जगह ही ठेका लेते रहते हैं। कभी मोदी जी का ठेका लेते हैं, कभी नीतीश जी का, और जब 2015 में इन्होंने लिया था उस समय कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू तीनों साथ थे। उस समय इनका स्लोगन था कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। तो आज माने उस गठबंधन में आरजेडी भी था, कांग्रेस भी थी और जेडीयू भी था। तो ये आज बाहर इनकी कहाँ चली गई भाई? जो सो आप कभी जो सो ममता बनर्जी के यहाँ जाते हैं ठेका लेने के लिए, कभी शरद पवार के यहाँ गए ठेका लेने के लिए। तो आप ये काम कीजिए ना, ठेका लेने का काम कीजिए ना, कि किसको कैसे जिताइएगा। केजरीवाल का ठेका लेके तो हरवा दिया आपने जो सो। तो जब ठेका लेके आप किसी का हरवा दिया तो आप अपना ठेका लेके देख लीजिए जो सो क्या दुर्गति होती है आपकी। ऋषिकुंड की पावन धरती का चयन किया जाना पिछले दिनों, क्योंकि मुख्यमंत्री जी यहाँ पे पहुंचे थे और आपके द्वारा भी ऋषिकुंड की धरती को ही चयन किया गया है इस वनभोज के लिए। तो ऋषिकुंड से क्या विशेष नाता है? देखिए, मुख्यमंत्री जी चयन किए उनकी बात है, हमको चयन नहीं करना था। हम तो जो सो जन्म ही लिए हैं इस धरती पर, तो इसमें चयन का क्या सवाल है। और ये हमारे पिता, हमारे दादा, हमारे परबाबा यहीं थे, तो हमारे लिए तो शुरू से हमारे परिवार ने चयन कर लिया है, तो हम क्यों, हमारे चयन करने का जो क्या सवाल उठता है। अब बात जमालपुर विधानसभा क्षेत्र की, जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से जो आपके खिलाफ ताल ठोक सकते हैं पूर्व मंत्री शैलेश कुमार, तो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी क्या मानते हैं शैलेश कुमार आने वाले दिनों में कितना हद तक मुकाबले में आपके सामने रहेंगे? यह फैसला तो जनता करेगी ना, और पिछली बार जनता ने जो फैसला किया है वो भी आपने देखा है, आगे भी जनता फैसला कर लेगी। दोनों के बीच में जो मुकाबला था काफी निकटतम मुकाबला था, क्लोज मुकाबला था। तो अगले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्या कुछ विकास के मॉडल होंगे जिसके आधार पर आप चुनाव लड़ेंगे? आप तो नगर परिषद के रहने वाले लोग हैं, आप तो रोज रोज देख रहे हैं, रोज फोटो खींच रहे हैं सड़कों का, और आपके भी बाल पक गए हैं। 20 बरस से सड़क बनी थी क्या? तो देख रहे हैं कि दोनों सड़क जो है बनने वाली है और 6-7 सड़कें बनने वाली है। तो कम से कम 20 बरस से तो 20 बरस पहले तो होश रहा ही होगा आपको। तो इन सड़कों की क्या दुर्गति थी ये आपके सामने है। केवल सड़क के मुद्दे के आधार पर ही चुनाव लड़ेंगे? नहीं, सड़क का मुद्दा नहीं है, मुद्दा तो जो सबसे जबरदस्त पानी का है कि समूचे शहर को जो पानी 2011 से ही योजना चल रही है, और 11 से चलने के बाद 17 में इसका स्वरूप बदला गया, डिजाइन वही रहा, और 17 के बाद भी रेलवे को जो एनओसी देना था उसके लिए एक जगह 5.5 करोड़ रुपया और एक जगह 29 लाख रुपया, दोनों का एनओसी हमारे आने के बाद मैंने पैसा दिलवाया, एनओसी हुआ, तब जो है हाउस होल्ड का काम चालू हुआ। और इसके बाद भी उस डिजाइन से तो पूरे शहर को पानी नहीं दिया जा सकता है। उसका अभी तो अधूरा ही है, अभी अधूरा। 11 वार्ड को तो इस डिजाइन से पानी नहीं दिया जा सकता है, और 22 वार्ड जो बचा उसमें जो इनका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वह 3.75 ml का है। वो कम से कम 12 ml का जब तक नहीं तैयार होगा तो शहर को पानी नहीं दिया जा सकता है। और ये मुद्दा मैंने बार बार उठाया है विधानसभा में, और इस बार प्रगति यात्रा भी मैं मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा कि ये करवाइए, नहीं तो झूठे ढोल पीटने से नहीं होगा कि जैसे नल जल हम चला दिया, बहुत बढ़िया योजना है, सफल है, फलना है, धमाका है, उससे काम चलने वाला नहीं। आरजेडी भी लगातार प्रयास कर रही है, जमालपुर से कुछ आरजेडी के नेता दावा ठोक रहे हैं कि जमालपुर से आरजेडी का सीट हो सकता है। कहीं ना कहीं उनका दावा है कि तेजस्वी जी नाराज है स्थानीय विधायक से। क्या सीट कायम रहेगी या कुछ बदलाव भी आ सकता है? अगर आप तेजस्वी जी की सभा में मुंगेर गए होंगे, जो उन्होंने कार्यकर्ता का सम्मेलन किया था, तो उसमें तेजस्वी जी की नाराजगी तो कहीं नहीं दिखी। जो तेजस्वी जी ने तो मेरे पक्ष में बात कही। और जहाँ तक उम्मीदवार का सवाल है, तो उम्मीदवार तो जो पार्टियां तय करती हैं, वो मिल बैठ के तय होगा, वो सड़क पर खड़ा होकर थोड़ी तय होगा। 2025 के मद्देनजर जनता से क्या आप डिमांड करना चाहेंगे? किस तरह से जनता से आप अपना संवाद स्थापित करेंगे? जनता से डिमांड किया जाता है कि जनता डिमांड करती है। जनता भी तो डिमांड करने का ही वर्ष है ना। जनता से डिमांड नहीं होता है। प्रजातंत्र में जनता दो बात होती है। आप अगर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी होंगे तो एक दमदार परिभाषा है कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मतलब प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो 3 पार्ट में बात आ गई। तो जनता के द्वारा जो है प्रतिनिधि चुना जाता है,
उसके बाद जनता का और जनता के लिए उसका काम रह जाता है। तो पहले तो जब चुनाव होगा तो जनता के द्वारा फैसला हो लेगा, प्रतिनिधि चुना जाएगा, तब जनता का और जनता के लिए। ये थे जमालपुर विधायक डॉक्टर अजय कुमार सिंह, जिन्होंने दावा किया है कि 2025 विधानसभा चुनाव में जनता उनके समर्थन में है और जनता का और कार्यकर्ताओं के दम पर ये 2025 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करेंगे। हम आगे भी इन खबरों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।